मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की महान कथा। महाशिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण दिन है। यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा सुनते हैं। यह कथा भगवान शिव के महत्व, उनकी लीला और भगवान शिव द्वारा भक्तों पर की गई कृपा के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि व्रत कथा के माध्यम से भगवान शिव की महिमा और इस व्रत के पीछे छुपे आध्यात्मिक संदेश को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन कथा की यात्रा। मित्रों, एक समय की बात है। समस्त आर्षिगण वेदव्यास जी के आश्रम में वेदव्यास जी के पास आते हैं। वहां का वातावरण बहुत ही शुद्ध था। चारों तरफ एक अलग ही कीर्ति फैली हुई थी। सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध से पूरा आश्रम महक रहा था। जब सभी आर्षिगण वेदव्यास जी के पास पहुंच जाते हैं तो वह सभी वेदव्यास जी को प्रणाम करके पूछने लगते हैं। हे महर्षि वेदव्यास जी, आज हम आपके पास महाशिवरात्रि के दिन सुना जाने वाला महात्म्य सुनने के उद्देश्य से आए हैं। हम सभी आर्षिगण का आपसे अनुरोध है कि आप हमें महाशिवरात्रि का महात्म्य सुनाइए। अब उन सभी अर्षियों की बात को सुनने के बाद महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं। हे ऋषियों, अवश्य आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने आज संसार के कल्याण के उद्देश्य हेतु अत्यंत ही उत्तम महात्म को सुनाने की इच्छा प्रकट की है। हे महर्षियों, इस महात्म को सुनने मात्र से समस्त मनुष्यों के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महात्म का श्रवण करने वाला प्राणी कभी दरिद्री नहीं रहता है। उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महर्षियों, मैं आप सभी आर्षियों के आग्रह पर आज आप सभी को मैं महाशिवरात्रि का महात्म सुनाता हूं। हे महर्षियों, इसीलिए आप इस महात्म को पूरा ध्यानपूर्वक जरूर सुने। वेदव्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास मैं आप सभी को सुनाता हूं, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। हे ऋषियों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक वन में एक भील निवास करता था। उसका नाम गुरुद्र था। उसी वन में उसका कुटुंब था। उस भील का स्वभाव अत्यंत ही क्रूर था और वह स्वभाव के अनुसार क्रूरता के काम ही किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृग को तथा अन्य वन्य पशुओं को मारता था और वह रात के अंधेरे में गांव में जाकर अनेक स्थानों पर चोरी किया करता था। उसने अपने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किए थे। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उसे वन में निवास करते हुए उस दुरात्मा भील को बहुत समय बीत चुका था। तदनंतर कुछ समय के बाद महाशिवरात्रि के व्रत का दिन आया, किंतु वह दुष्ट भील वन में निवास करता था, इसीलिए वह इस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसे अपने घर वालों के पालन पोषण के लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। असमंजस उसी दिन उसके माता पिता और उस भील की पत्नी भूख से पीड़ित होकर उससे याचना करने लगे। उनके द्वारा इस प्रकार से याचना करने पर वह भील तुरंत ही अपना धनुष निकालकर शिकार करने के लिए वन में चला गया। उस दिन उसने दिन भर शिकार की खोज की, लेकिन आज तो उसकी किस्मत ही फूटी थी। उसे आज ना कोई हिरण दिखा और ना ही कोई खरगोश। वह दिन भर हाथ में धनुष लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। शिकार की खोज करते करते सूर्यास्त का समय हो गया। वह सोचने लगा, आज तो मुझे कोई शिकार ही नहीं मिला। घर में जो मेरे बच्चे हैं और मेरे माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा? उनकी क्या दशा हो गई होगी? अतः मुझे कुछ ना कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए। इतना सोचकर वह घूमते घूमते वन के भीतर स्थित एक जलाशय के पास पहुंच गया। वह जलाशय के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, मैं एक काम करता हूं। मैं इसी जलाशय के पास रुककर इंतजार करता हूं। कोई ना कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास जरूर आएगा। उसी को मारकर मैं घर ले जाऊंगा। तभी मेरे पूरे परिवार को भूख से शांति मिलेगी। अब उस भील ने ऐसा निश्चय करके उस झील के पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़कर अपने साथ एक लोटे में जल लेकर बैठ गया। वहां बैठकर वह अपने शिकार की राह देखने लगा। उसके मन में यही चिंता थी कि कब कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस झील के पास आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। अपने शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वह भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात्रि के पहले प्रहर में उस स्थान पर एक हिरनी आ गई, जो चकित होकर जो जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को तालाब के पास आता देखकर
भील को बड़ा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ही हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष निकाला। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से पास में रखे लोटे से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। वह बेलपत्र और जल उस शिवलिंग पर गिर पड़े। जल और बेलपत्र के शिवलिंग पर गिरने से उस भील की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस भीड़ के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। पेड़ पर हुई खड़खड़ाहट की आवाज से वह हिरनी सतर्क हो गई और उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर वह भीड़ अपने हाथ में तीर कमान लेकर बैठा हुआ था। उस भीड़ को जब निशाना लगाते हुए उस हिरनी ने देखा तो वह उस भीड़ को देखते ही वह हिरनी व्याकुल हो गई और उस भीड़ से कहने लगी, हे व्याध, रुक जाओ, कृपया मुझ पर तीर चलाकर मेरा शिकार मत करो, मैं बहुत ही अभागिन हूँ। उस हिरनी की बात सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृगी, आज मेरे परिवार के सभी लोग भूखे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। उस भीड़ के ऐसे वचन सुनकर वह हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, इस भील से खुद की रक्षा कैसे करूं? ऐसा विचार करके उस हिरनी ने कहा, हे भील भाई, मेरा मांस खाने से यदि तुम्हारे घर के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु तुम मेरी बात सुनो। इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं, मैं आखिरी बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन और स्वामी के पास सौंपकर शीघ्रता से लौट आऊंगी। हे व्याध, तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझना, मैं तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आऊंगी। तुम मेरी इस बात पर किसी प्रकार का कोई संशय मत करना, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, इसीलिए मैं सत्य का ही पालन करूंगी। उस हिरनी के द्वारा ऐसा कहने पर भी उस भील ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर निशाना लगाया। तब उस हिरनी ने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार से बचने के लिए उस भील से कहना आरंभ किया, हे व्याज, सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ लेती हूँ, मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊंगी। जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने पर लगता है, पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को न मानने वाले को जो पाप लगता है, भगवान शंकर की पूजा न करने वाले को, दूसरों के साथ धोखा करने वाले को, छल के साथ करने, विश्वासघात करने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगेगा। यदि मैं लौटकर नहीं आई तो इस प्रकार से अनेक शपथ खाकर वह हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के ऐसे वचन सुनकर उस व्याध को उस पर विश्वास हो गया और वह कहने लगा, हे मृगी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौटकर वापस आ जाना, और तुमने जो मुझे वचन दिया है उस वचन को तुम ध्यान रखना। फिर वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली जाती है। इतने में ही रात का पहला पहर भील के द्वारा जागते ही बीत गया। फिर अचानक उस स्थान पर उस हिरनी की बहन उसे खोजते खोजते उस झील के पास आ गई। उसे देखते ही उस भील ने तुरंत अपना धनुष निकाला और उस हिरनी की बहन को निशाना बनाया। ऐसा करते ही फिर से पहले की तरह ही बिल्वपत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर जा गिरा। उस भील के द्वारा दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज आते ही उस हिरनी की बहन ने ऊपर देखा तो वह भील धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसे देखते ही वह हिरनी की बहन कहने लगी, हे व्याध, मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम मेरा शिकार करके मेरे मंशा को खाकर तुम अपनी भूख को शांत करोगे। हे व्याध, मैं तो धन्य हो गई हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है। परंतु तुम मुझे अभी मत मारना, घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए तुम मुझे एक बार जाने दो। मैं मेरे बच्चों को अपने स्वामी और बहन के पास सौंपकर तुरंत ही लौट आऊंगी, मेरी बात का भरोसा करो। फिर वह भील कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तेरा शिकार अवश्य करूंगा। पहले ही मैं एक शिकार खो चुका हूं, अब मैं एक शिकार और नहीं खो सकता। यह बात सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, हे व्याध, मैं जो कह रही हूँ तुम उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो मेरा का सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे।
यदि मैं लौट कर ना आई तो उस मृगी की बात सुनकर उस भील को उस हिरनी पर दया आ गई और वह कहने लगा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। मेरे घर पर सभी बहुत ही भूखे हैं, उनको मेरा ही सहारा है, कृपया तुम विलंब मत करना। फिर वह हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहार जागते जागते ही उस भील ने बीता दिया। फिर रात्रि के तीसरे प्रहर का आरंभ हुआ। वह उन दोनों हिरनियों के लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं आई। फिर उसने देखा कि एक हिरण उस मार्ग से आ रहा है। वह बड़ा ही हष्ट-पुष्ट लग रहा था। उस हिरण को देखते ही भील को बड़ा हर्ष हुआ और उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना लगाया। ऐसा करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे उस शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे भगवान शिव की तीसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज आते ही उस हिरण ने ऊपर की ओर देखा तो वह भील पेड़ के ऊपर अपनी धनुष की प्रत्यंचा को ताने बैठा हुआ था। उस भील को देखते ही वह हिरण घबरा गया और कहने लगा, हे व्याध, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मुझ पर तीर मत चलाना। तब भील कहने लगा, मैं अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में यहाँ बैठा हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। पहले ही मैं अपने 2 शिकार खो चुका हूँ। भील की बात सुनकर वह हिरण कहने लगा, हे व्याध भाई, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी दोनों पत्नियों को मार डाला है तो बिना विलंब किए तुम मेरे भी प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ समय के लिए जाने दो, मैं अपनी पत्नियों से मिलकर लौटकर वापस आ जाऊंगा। उस हिरण की ऐसी बात सुनकर उस भील को बड़ा विस्मय हुआ। उसके मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वह व्याध अब कहने लगा, हे मृग, तुमसे पहले तुम्हारी दोनों पत्नियां यहाँ पर आई थीं। वह भी मुझसे ऐसे ही झूठे वचन कहकर गई है और अभी तक वह लौटकर नहीं आई है। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौटकर नहीं आओगे। फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाए। फिर वह हिरण कहने लगा, हे व्याध भाई, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे तुम पूरा ध्यान पूर्वक अवश्य सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। ये सारा चराचर सत्य से ही टिका हुआ है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे भील, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा हस्त मैथुन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, दूसरों का धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे। यदि मैं लौट कर ना आऊं। उस हिरण के ऐसे वचन सुनकर वह भील कहने लगा, हे मृग, ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्रता से लौट कर आओ। मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। फिर वह हिरण भी लौटकर अपने घर की तरफ चला गया। अब वह हिरण और उसकी दोनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। वे तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहली हिरनी ने कहा, हे स्वामी, अब आप आ गए हैं। मैंने आपको देख लिया है। अब मुझे उस भील के पास जाने हैं। मैंने उसे वचन दिया है। आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस भील को वचन दिया है, इसीलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन दोनों यहीं पर रहे। उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोलने लगी, हे बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसीलिए आज मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। तुम यहीं पर रहो और अपने बच्चों की रक्षा करो। उन दोनों की बात सुनकर वह हिरण कहने लगा, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता और बच्चों को माता के दूध की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को दोनों हिरणों ने स्वीकार नहीं किया और वे दोनों अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसीलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। फिर वे तीनों ही अपने बच्चों को सांत्वना देते हैं और उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देख उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। वह भील उसी वृक्ष पर बैठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। फिर वे सभी हिरण उस स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने पास आता हुआ देखकर वह भील बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष्य पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए पुनः थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इससे उस भील की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा होते ही उस भील के समस्त पाप भस्म हो गए
अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया, जिससे उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया। वह सोचने लगा, यह सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि यह सभी अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं तो महापापी हूं। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप ही किए हैं। मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचकर उस भीड़ ने अपने बाण को रोक लिया और कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगो, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। उस भीड़ के द्वारा इतना कहते ही भगवान शिव उस पर तत्काल प्रसन्न हो गए और वे उस स्थान पर प्रकट हो गए। और उन्होंने बड़े ही प्रेम से उस भीड़ से कहा, हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं। अब तुम कोई वर मांग लो। अपने सामने भगवान शिव को देखकर उस भीड़ के हाथ से धनुष्य गिर पड़ा और वह भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव उस भीड़ से कहने लगे, हे व्याध, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर निवास करो और दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। फिर एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे घर पर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। उसी समय वे सभी मृग भगवान शिव का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके दिव्य लोक को चले गए। तभी से उस पर्वत पर भगवान शिव व्यादेश के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अब वह महर्षि व्यास कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार से अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत करने के कारण उस भील को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। संपूर्ण शास्त्रों में महाशिवरात्रि के व्रत को सर्वोत्तम कहा गया है। इस प्रकार से मैंने आप सभी को महाशिवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुना दिया है। फिर सभी आर्षि महर्षि व्यास को प्रणाम करने लगे। आशा करते हैं मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करना। इसके साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कमेंट अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को सभी मित्र बंधुओं के साथ शेयर भी अवश्य करना। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।